बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डीपीसी न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर थाना लद्दाख पर नामालूम अफराद ने भारी हथियारों से हमला किया। मुसल्लह दहशतगर्दों ने करीबी पहाड़ से भारी हथियारों से थाना को निशाना बनाया। आधे घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। ज़राए के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाज़िह रहे कि अपर वज़ीरिस्तान में पुलिस थाने पर यह पहला हमला है और SHO लद्दाख के खिलाफ साजिशों का सिलसिला मुसलसल कई दिनों से जारी है, जिसके बारे में बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर भी ये बात सामने आई थी। एंड इस वक्त पर हमले ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अवामी हलकों ने वाक़े की तहकीकात के हवाले से DIT बनाने का मुतालबा किया है, क्योंकि माजी में भी पुलिस फोर्स में मौजूद कुछ एहलकार ऐसे हमलों के क्रेडिट लेते रहे हैं। इसलिए इस वाक़े की शिफाफ तहकीकात पुलिस फोर्स काली भेड़ियों की निशानदही में फायदेमंद साबित होगी। लोअर वज़ीरिस्तान वाना बाजार में फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में वाना हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया, जिस ताल्लुक तारीखी कौम से बताया जा रहा है। फायरिंग की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। आज 30 तारीख को गवर्नमेंट हाई स्कूल चगमलाई में डिस्ट्रिक्ट सिविल इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के ताउन से जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में तमाम गवर्नमेंट हाई स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स के दरमियान मुख्तलिफ निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में मुकाबले का आगाज हुआ। ये इवेंट जो के 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मज़कूरा इवेंट के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर उमर खिताब, सर्वकई एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल अहमद, स्पोर्ट्स ऑफिसर नूरुल्लाह वजीर, यूथ ऑफिसर सरदार अली वजीर के अलावा तहसील मेयर सरोकई शाह फैसल गाजी, तहसील मेयर लद्दाख ताज मलूक, डिप्टी DEO मलिक खान और स्कूल के प्रिंसिपल साहिबान भी मौजूद थे। इन खेलों में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह होंगे। गैर निसाबी सरगर्मियों में तकरीरी मुकाबले, मजमून नवीसी, हमद, नात और कुरात, कौमी तराने, मिली नगमे, उर्दू पोस्टर बनाने के मुकाबले शामिल हैं और इनको डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिस स्पोर्ट्स करेगा और बाकी खेलों के मुकाबले को मुतलका स्पोर्ट्स ऑफिस सपोर्ट करेंगे। ये इवेंट 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मातहत अदालतों को नैब केसेस का फैसला करने से रोक दिया। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI, अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया, जबकि मातहत अदालतों को नैब केसेस का फैसला करने से भी रोक दिया। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपीलियों पर समाअत 11:30 बजे शुरू हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस हसन असर रिजवी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म और अपीलियों की नकूल चेयरमैन PTI को जेल में फराहम करने का हुक्म दे दिया, जबकि अदालत ने सूबों और इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि तफसीली फैसला आने के बाद नया तरमीम अंडर कोर्ट अपील दोबारा मुकर्रर की जाने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन निगरान वफाकी वज़रा को ओहदों से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इंतखाबात पर असरअंदाज होने या सियासी वाबस्तगी के हवाले से निगरान वफाकी वज़रा को ओहदों से हटाने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि दुनिया में निगरान हुकूमत नहीं होती। यहाँ निगरान हुकूमत का तस्वुर इसलिए आया कि हुकूमत गैर जानबरदार हो जो नजर आए। अहद चीमा और फवाद हसन के बारे में तासर तो पैदा हुआ है कि ये किसी एक सियासी जमात के करीब हैं। क्या ये तासर नहीं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें दरख्वास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खेल ने कमीशन को बताया कि तोकीर शाह ने इस्तीफा दे दिया है। फवाद हसन, फवाद और अहमद चीमा को सियासी बुनियाद पर भर्ती किया गया है, इन्हें भी हटाया जाए। गैर कानूनी मुकीम अफराद अपने मुल्क जाएं और वीजा लेकर आ सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमने गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को पहले वक्त दिया, इनके कारोबार या दीगर तरीकों से इनको परेशान नहीं किया। हमने इन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी नहीं लगाई। ये अपने मुल्क जाएं, वीजा लेकर फिर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे। गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस जाने के लिए वक्त दिया है। दुनिया का कोई मुल्क गैर कानूनी अफराद को अपने मुल्क में रहने की इजाजत नहीं देता। किसी भी मुल्क का शहरी वीजा लेकर पाकिस्तान आ सकता है।
اسرائیل کا غزہ میں جنگ بندی سے انکار، شہید فلسطینیوں کی تعداد 8,400 سے زائد ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد حماس سے دشمنی ختم کرنے پر اتفاق نہیں کرے گا۔ سیز فائر کا مطلب ہے اسرائیل حماس دہشت گردی کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ یہ جنگ کا وقت ہے، یہ جنگ ہمارے مشترکہ مستقبل کے لیے ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آج ہمیں تہذیب اور بربریت کی قوتوں کے بیچ لکیر بنائی ہے۔ اسرائیل نے یہ جنگ شروع نہیں کی، حماس اس برائی کے ٹولے کا حصہ ہے جسے ایران تشکیل دے رہا ہے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8,400 ہو گئی ہے، جبکہ 23,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ شہداء میں سے 73% بچے، خواتین اور عمر رسیدہ افراد ہیں۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے DPC نیوز۔